हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई ऐसे चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा क्लास 10 मैथ सेशन है। मैथ सेशन में हमारा एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है। अगर आप इससे पहले 1.2 को ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुका हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है और वो देख सकते हैं अगर आप वो नहीं देखे हैं तो। या इससे पहले भी और भी चीज़ बात बता दूँ कि 1.1 भी हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का जो है क्वेश्चन नंबर वो है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। और बहुत ही आसान तरीका होता है ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ? 12, 15 और 21। तो पहले हम लोग 12 का निकालेंगे। 12 का कैसे निकलेगा? देखिए 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये पहला निकल गया। फिर दूसरा देखिए 15 का क्या हो जाएगा? 3 से करेंगे ये 5 टाइम्स हो गया, है ना। और यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, एक और दे देता है तो ये हो जाएगा 3 से 1 हो जाएगा। ये 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 टाइम्स हो जाएगा। अगेन 21 को देंगे, ये 3 से 7, फिर 7 से देंगे तो ये 1 टाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऊपर कर देता हूँ। अब ऊपर किए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये है 12 और 12 का क्या क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह 15 का क्या निकला? 3 इंटू 5 इंटू 1। उसी तरह 21 का निकला है 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ होगा तो ये एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो सब में कॉमन होता है। तो सब में कॉमन देखिए 2 तो सब में नहीं है, ये 2 भी नहीं है। 3 है क्या? हाँ 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। तो 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 1 तो 1 रहेगा ही, तो 3 इंटू 1 3 ही होगा। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 3। और एलसीएम का मतलब तो आप जानते हैं, ये सारा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से 3 ले चुके हैं, नहीं लेंगे। यहाँ 5 लेना होगा, यहाँ 1 नहीं चाहिए, फिर से 3 ले चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर 7 लेंगे। ठीक है, मतलब जो एक बार ले चुके हैं वो कॉमन वैल्यू नहीं लेना है। जैसे ये कॉमन था तो 3 में से एक बार 3 ले लिया, इधर से नहीं लेना है। ये मान लेते हैं ये कॉमन वैल्यू है ये पार्ट। तो ये ऐसे करके जब हम कॉमन जो भी कॉमन वैल्यू होता है वो एक बार लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डबल नहीं लेते हैं। मतलब ये ले लिए, ये लिए, ये जो लिए ये पूरा पार्ट ले लिए, जो बच जाएगा वही एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कितना आ जाएगा? इसका आपको 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 4 ते 12 12 25 60 60 गुना 7 6 7 42 420। तो ये कितना आ गया? 420 हो गया। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है 17। अब 17 का क्या होगा एलसीएम? तो 17 का 1 टाइम्स ही होगा। फिर से 23 का भी 1 टाइम्स ही होगा। और 29 का भी क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स ही होगा। तो ये देखिए 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 तो 23 इंटू 1, और ये हो गया 29 तो ये हो गया 29 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा ये जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू कितना? 1 ही रहेगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? 17 इंटू 23 इंटू 29। और इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आंसर निकला 11339। और यही हो गया आपका एलसीएम। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है मैं इसका नीचे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 8 है, 9 है और 25 है। ठीक है, तो मैं इधर में दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए 8 का मैं करके दिखाता हूँ। 8 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। 9 का क्या हो जाएगा? 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, अगेन 25, 5 से 5, फिर 5 से 1। तो क्या क्या आया? 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, फिर 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1, फिर 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एचसीएफ इक्वल टू जो वैल्यू है कॉमन वैल्यू सब में वो है 1। और एलसीएम में क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना? 8, यहाँ से यहाँ तक 9, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू? 8, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 इंटू 3 9, और यहाँ से कितना है? 5 इंटू 5 25।
ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 1800, 1800, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गिवन दैट HCF हमारे पास है 9, जो नंबर है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो HCF है वो है 9, और उसका LCM क्या होगा ये निकालना है। मतलब नंबर हमें पता है और उसका LCM HCF भी हमें पता है, उसका नंबर हमें LCM निकालना है। तो देखिए हमारा जो नंबर है HCF है वो लिख लेता हूँ मैं, HCF इक्वल टू 9। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, तो ये हम लिख लेते हैं FIRST, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 306 है। और हमारा सेकंड नंबर वो भी दिया हुआ है 657। तो 2 चीज़ दिया हुआ है और हमारे पास निकालना क्या दिया है, LCM निकाल दे दिया है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो डेट क्या जानते हैं, तो ये हम लोग का ये पता है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। अब देखिए HCF कितना है, 9 है, LCM नहीं पता, लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657। तो LCM क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इधर आ जाएगा। ये कट कर देते हैं 9 से 3 बार में, और ये कितना बच गया, ये 9 या 27, 9 3 बच गया, तो ये हो जाएगा 6 टाइम। तो ये हो जाएगा आपका LCM बराबर 36 इंटू 657। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22338, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उस पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, चलिए देखते हैं। चेक वेदर, जहाँ पर 6 का पावर n है, क्या है 6 का पावर n है, कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि क्या कभी 0 हो सकता है, कब, जब 6 का पावर n रखे और n भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब 6 का पावर कुछ भी नेचुरल नंबर रखने के बाद क्या वो कभी 0 देगा मल्टीप्लाई करने पर या 6 का पावर रखने पर, ये हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में, मतलब क्वेश्चन का पावर में हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल में बता दूं, मतलब 6 का पावर में नेचुरल नंबर की जगह पर हम 2 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो 6 का पावर 2 रखने पर मतलब 6 इंटू 6 है, तो कितना हो जाएगा 36 हो गया। क्या इसमें कभी 0 दिखा, नहीं दिखा। मतलब 6 का पावर 1 रखने पर क्या था, 6 इंटू 1 मतलब ये 6 रख रहा है। मतलब कुछ भी रखिए, बट आपको बोल रहा है कि n रखना है, और क्या वो कभी 0 देगा। तो कभी आप कुछ भी रख के देखिएगा तो आपको लास्ट में जो है क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि 6 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होने पर जो 6 का पावर है वो हमेशा 6 ही देगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, कभी भी 0 नहीं देगा, ये समझ गए। तो और 0 लाने के लिए सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि कभी भी अगर हमें 0 चाहिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें 2 चीज़ का ज़रूरत होता है, क्योंकि 0 के लिए एक कितना होता है, 10 चाहिए। इस 10 में मान लीजिए एक 0 है, और इस 0 क्या से मिलके बना होगा, या तो 3 चीज़ से मिलके बना होगा। 1 अगर मल्टीप्लाई में देखें तो 1 से देखा होगा, 2 से देखा होगा, और ये 5 से होगा। 1 इंटू 2 इंटू 5 इस तरह बना होगा फैक्टराइज करने पर। तो ये 1 का तो हम वैल्यू छोड़ देते हैं, बचा क्या, 2 और 5। मतलब इससे हमें ये पता चला कि एक 0 लाने के लिए हमें क्या क्या नंबर का ज़रूरत पड़ता है, 2 और 5 का नंबर का ज़रूरत पड़ता है ना। जो कि हमें 0 चाहिए, डिजिट अगर 0 चाहिए तो नंबर क्या चाहिए, हमें 2 और 5 चाहिए, पता चल गया। उसी तरह अगर एक 0 चाहिए तो 2 और 5, अगर और एक 0 चाहिए मतलब 100 चाहिए, मान लीजिए एक और 0 चाहिए, तो फिर से 2 और 5 चाहिए। मतलब जितना भी 0 रहेगा उतना 2 और 5 चाहिए। इससे हमें यही पता चला, समझ पा रहे आप।
इसका मतलब ये हो रहा है कि बिना हमें 2 और 5 को 0 नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर 6 है और 6 का पावर कुछ भी आ जाए तो वो 0 नहीं मिल सकता है। ये बात समझ गए आप। तो यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विथ द 0। तो बोल रहा है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 का पावर कुछ भी ऐसा रखे जो नेचुरल नंबर हो वो 0 दे सकता है? तो नहीं दे सकता सर, क्योंकि कुछ भी रखिएगा नेचुरल नंबर में तो वो 6 का पावर में वो 0 कभी नहीं देगा। चाहे वो आप कोई भी पावर रख लीजिए, वो हमेशा लास्ट में 6 ही देगा आपको। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इफ़, ऐसे लिख देते हैं, इफ़ अ नंबर, इफ़ अ नंबर, इफ़ अ नंबर, ठीक है, इफ़ अ नंबर एंड विथ 0, अगर किसी नंबर को विथ 0, ZERO है, विथ 0, वो भी किसी में प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर विथ 0 प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मस्ट बी, किससे होना चाहिए मल्टीप्लाई, 2 और 5 से। तो मस्ट बी कितना होना चाहिए, 2 और 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 6। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या दिया, 6 का पावर n दिया, यानी 6 का पावर n है। इसका मतलब ये है, इसका जो अगर फैक्टराइज करेंगे, मतलब देखिए अगर 6 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 और 3 मिलता है, मतलब 2 × 3, और इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है। तो इसका पावर n हो गया, और यहाँ पर कुछ भी दे दे तो क्या 0 देगा? तो ये कभी भी 0 नहीं देगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 6 का पावर n कैन नॉट बी एंड विथ, cannot end with digit, cannot end with digit 0, cannot end with digit 0, बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स, इसका जो प्राइम फैक्टर है, इट्स प्राइम फैक्टर डज नॉट, किसका पेयर नहीं है, ये 2 और 5 का पेयर नहीं, डज नॉट contain pair of 2 and 5, cannot pair of 2 and 5। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में आप ऐसे लिख दीजिएगा 2 and 5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। आप डायरेक्ट इतना नहीं भी लिखना चाहते तो सीधा लिखिएगा 6 का पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप, यहाँ तक भी चलेगा, लेकिन ये आप इसको ये दे दिए, प्रूफ दे दिए कि क्यों नहीं हो सकता, ये भी आप दे दिए प्रूफ। ठीक है, तो ये हमें निकालने दिया है, होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पार है। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 6, 7, 8 जो भी होगा। चलिए, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।